पे, तो इसका फर्क सब लोगों पे पड़ेगा। चाहे तो इससे भी ऊपर खड़े हो जाओ, उस पे ईंट पे जाके चढ़ जाओ। तुमसे कह रहा हूं, ये क्यों बैठे जब तुम लोग खड़े होगे? ये भी तो तुम्हारे बीच के लोग हैं। जब तक मीडिया को छोड़ के तुम लोग नहीं बैठोगे, मेरा सना खराब होता रहेगा, मैं भी खड़ा रहूंगा। अभी सब सिखा दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। अभी धीरे धीरे सब सिखा दूंगा कैसे लड़ी जाती है लड़ाई, चिंता मत करो, सब सिखा दूंगा। अब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में इसके अलावा पे रास्ता क्या है आप बताओ? आपको क्या लगता है मांगने से मिलेगा? नहीं, आपको मिलता तो आपको धरना करना पड़ता क्या मेरे उस पर जाके? नहीं, न्याय उसको मिलता है जिसके पास ताकत होती है। उठ के नहीं भागो, बैठ जाओ। ये तुमसे क्या है, जो सामने हमारी टीम है, बैठ जाओ। बसा महाराष्ट्र में कहते हैं बसा बैठने कहते हैं। बैठो। अरे हो जाए तो कपड़े गंदे, क्या हो गया? कपड़े तो धुल जाएंगे, तुम्हें कौन सा परमानेंट इनको ही पहन के घूमना है? क्यों पहनते हो तुम टाइप कपड़े जो बैठा ना जाए? जय भीम। नहीं पता था कि आपसे ऐसे बात करने का मौका मिले। ये पता था कि उनके घर आना है और मिलके उनकी बात सुन के फिर चले जाना है, और फिर जाके मीडिया के सामने अपनी बात रखनी है कि हमने क्या तय किया। कहा यह था जो यहाँ नेता लोग हैं हमारे, उनसे कि एक सभा करवा देना, शोक सभा, जिस शोक सभा में हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दें और हमारे लोगों के मन में जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो लोग अपनी बात रखें और किसी भी आसपास समस्या वो भी बात हमारी नजर में आ जाए। इसलिए शोक सभा की बात की थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार ने पुलिस से कहा कि चंद्रशेखर आ रहे हैं, शोक सभा मत होने देना। तो उसका इलाज क्या था कि 144 लगा के कोई परमिशन नहीं। हमारा खेत, हमारे लोग चले गए, हमारे परिवार के एक भाई की जान चली गई, लेकिन चलना पड़ेगा पुलिस और सरकार के हिसाब से। तो जब राजतंत्र था, राजा महाराजा राज थे, तब तो होता था कि राजा जी का कोई आदेश आ गया तो मानना पड़ता। तो लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र, संविधान वाला देश। इसमें ना हम पुलिस की गलत मानेंगे, न सरकार की मानेंगे। अगर पुलिस गलत करेगी या सरकार गलत करेगी तो टकरा के सामना करेंगे। जितनी हमें ताकत है उससे ज्यादा ताकत लगा के सामना करेंगे, चाहे सरकार हो या पुलिस हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी। न हम गुलाम है, न ये मुल्क गुलाम है, न इस देश में राजा महाराजाओं का राज चल रहा है। इस देश में अगर कुछ भी चलेगा, सरकार तो बदलती रहती है, वो चलेगा संविधान के तरीके से। तो सबसे बड़ी पीड़ा तो ये हुई कि सरकार के लोगों ने हमारी शोक सभा रोक दी। हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ हैं। आप सोचो ये कैसी सरकार है, ये कैसे निर्दयी लोग हैं कि शोक सभा का मतलब है कि हम आंसू बहाना चाहते हैं अपने दुख तकलीफ पर, अपनी तकलीफ बांटना चाहते हैं उनके दुख को। लेकिन अगर हमें हमारा दुख भी बांटने नहीं दिया जा रहा तो सोचो ये सरकार कितनी अच्छी सरकार। और अभी मुख्यमंत्री जी दलित सम्मेलन करते हुए घूम रहे, हापुड़ आए थे यहाँ, और वे कानपुर में जो जितनी घटना, मैंने मुख्यमंत्री को लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देवरिया में घटना हुई, आप उस परिवार से मिले, लेकिन आपके राज्य में इंदु शेखर को मार के लटका दिया गया, नफरत हत्या हुई, क्या आप उसके परिवार से मिलने जाओगे? आप दलित सम्मेलन कर रहे हो, दलित सम्मेलन में बताओगे कि हमारी सरकार ने किस तरह दलितों को खालू दे दी जा रही है? क्या आपके पास जवाब है? किसान, कमजोर, मजदूर को किस तरह से नोचा जा रहा है आपकी सरकार में? ये गिर जाएगी तेरे, यही रह जाएगी जवानी। आजकल के नेताओं को बहुत चेहरा दिखाने की बहुत लगी रहती है कि उनका चेहरा दिख जाए, उनका फोटो वोटो आ जाए, और फिर जब लड़ाई लड़ने की बारी आती तो फिर हमारे लोग दिखाई देते हैं हमेशा की तरह। तो मैंने ये मुख्यमंत्री से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और वो लगातार दलित सम्मेलन कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि दलित उनके पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन आप ये तय करो कि उनके पीछे खड़े होने से आपके आने वाला भविष्य क्या होगा इस प्रदेश। आपकी खाल भी खींचेगी, आपको मार के लटकाया भी जाएगा, रेप हत्याएं भी होंगे। एक पीड़ित यहाँ घूम रही है, रेप पीड़ित है यहाँ, 6 महीने हो गए, वो रो रही थी। उन्होंने परसों प्रयास किया, बाबूजी यहाँ खड़े हैं, परसों उन्होंने बाबूजी प्रयास किया, वो गए एसएसपी ऑफिस पे
और उसने वो डाल दिया अपने ऊपर मिट्टी तेल, क्योंकि 6 महीने न्याय नहीं मिल रहा। उस बच्ची का रेप हुआ, उसकी मां, मुझे कहते तकलीफ हो रही है कि हम ऐसे राज्य में हैं जहां रेप के हत्यारे, रेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और रेप पीड़िता डर के साए हैं, और इसको कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमने राम राज ला दिया है। जिस राज्य में हमारा जीना हराम हो गया है, जिस राज्य में हमारा सांस लेना, खड़े होना, सम्मान से जीना, अपनी मजदूरी मांगना, अपनी मेहनत मांगना हराम हो गया है, उस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यह कानून का राज। कोई कानून का राज नहीं है, एक ही राज है, जिनके पास सत्ता है उनकी लाठी से सब लोग हाँके जाएं। अब नहीं होगा ये। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं है, ये हमारे साथ होगा, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने तो आपसे वहां भी अपील की थी, मैं यहां भी करूंगा, और जो लोग वहां नहीं थे, मुझे कोई परहेज नहीं कहने। आप जब यहाँ आए हो उनका दुख बांटने के लिए, तो उनकी थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद करके जाओ। सब लोग हमने जुटाई है वहां, कुछ आपसे भी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपने लोगों से कह सकता हूं, मेरा अधिकार है, आपका खून हूं मैं, आपसे कह सकता हूं कि उनके आंसू पूछो, उनको पैरे पे खड़ा करो। क्यों सरकार के भरोसे छोड़ रहे हो कि सरकार कुछ दे? और सरकार से जो हमें चाहिए, जो सरकार न्याय सबके साथ कर रही है, मैं आपको वचन देकर कहता हूं, और मेरी बात अटल है, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मैं आपसे झूठा वादा नहीं करूंगा। 1 महीने का समय है सरकार के पास, और सनोज भाई कहाँ है ये सुन लेना, और जिसको बता देना मुख्यमंत्री जी को, दलित सम्मेलन तो बहुत कर दिए, लेकिन दलितों की जो खाल उतारे ना, इसका एक एक चीज का हिसाब करेंगे मुख्यमंत्री से। ये बात मुख्यमंत्री जी याद रखें। और 1 महीने का समय, तारीख क्या बताओ? 5 तारीख 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। 6 तक का समय सरकार के पास। अगर 6 तक हमारी मांगे, हमारा ज्ञापन कल जाएंगे हमारे साथी, हमारे नेता लोग लेके, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के लोग, हमारे कोर कमेटी के लोग जाएंगे जिलाधिकारी के पास, और उनके पास एसएसपी का ज्ञापन लेके। अगर 6 तारीख तक हमारी मांग नहीं पूरी हुई, तो 7 तारीख के बाद हम लोग बताएंगे कि हमने कितनी ताकत है मेरठ में, और हमने कितनी ताकत है पश्चिम में, और हमने कितनी हमारे खून में गर्मी, ये हम लोग बताने काम सरकार करेंगे। मेरा आपसे वादा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़ाई जब लड़ने की बारी आएगी, आप लोग आओगे मदद करने? देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और बलि किसकी दी जाती है? बकरों की। शेरों की बलि कोई नहीं देता। तो अगर आप इस पे चुप हो जाओगे ना, ये सोच के कि मैं चलो इंदु शेखर के साथ हो गया, नहीं, आपकी चुप्पी जालिम को ताकत देगी कि किसी और के साथ करो। कल इंदु शेखर के साथ हुआ, उससे कुछ दिन पहले चंद्रशेखर के साथ हुआ, आपको आपके खून पे गोली चलाई गई। यहाँ है घाव, यहाँ। मेरी किस्मत को तो मैं मानता नहीं, आपका आशीर्वाद था, मेरी माओ बहनों का, बड़ों का, मेरे 2 भाइयों का प्यार था कि मैं जिंदा है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, 4 गोली चलाई। उनका बस चलता तो वो मेरी लाश पे खड़े होकर नाचते, खुशी मनाते कि हमने इनके इसको, भाई को, बेटे को, नेता को मार दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर तो बच गया, लेकिन इंदु शेखर को तो नहीं बचा पाया आपको। कितने इंदु शेखर के बाद जाओगे? कोई सीमा होती है ना किसी चीज। क्या इस मुल्क में हम लोग इसलिए पैदा हुए कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो? हमने बच्चे इसलिए पैदा किए कि हमारी बेटियों के साथ रेप हत्याएं हो? क्या हम रोटी नहीं खाते? क्या हमें दिल नहीं है? क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हम पत्थर हैं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हम जानवर हैं? हम तो वो लोग हैं, अगर किसी जानवर को भी पीड़ा होती तो हमें पीड़ा होती है, लेकिन हमें मिला गया है। हमारी शोक सभा कैंसिल करते हो, हमारी शोक सभा कैंसिल करके क्या तो बताना चाहते हो? क्या समाज देख नहीं रहा है? हम तो बैठ जाएंगे जमीन पे, और हमारे लोग बैठ गए हमारे कैसे जमीन पे, उनको कपड़ों की परवाह नहीं है। लेकिन क्या ये जख्म हमारे लोग भूल जाएंगे मुख्यमंत्री जी? क्या जिलाधिकारी जी ये जो अन्याय आज कर रहे हैं, इसको ये सोच रहे हैं कि वो आज ही नौकरी तो यही करोगे ना? क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओगे? क्या कि कमजोर के बेटे कभी ताकतवर नहीं होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम ताकतवर भी होंगे, और यही रहेंगे जिलाधिकारी और कप्तान साहब इसी उत्तर प्रदेश में। और भाग भी जाएंगे तो नहीं देंगे, भागने बुला के लाएंगे, यही करवाएंगे नौकरी। हम जानते हैं लोकतंत्र में शक्ति होती है, जिस दिन हमारे पास शक्ति होगी दोनों को यही लाएंगे और यही कराएंगे नौकरी। पूछेंगे कि भाई किस तरह से शोक सभा कैंसिल की जाती है। हम अपने संवैधानिक अधिकार को जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग वहां से वहां तक हमारे लोग खड़े, और किसी एक जाति के लोग नहीं है, पूरे कमजोर शोषित वर्ग के लोग हैं हमारे नेता लोग। आप
आप चाहते हुए ये लड़ाई लड़ी जाए? आप आगे बताओ। वो जो बहने माए बैठी है ऊपर वहां छतों पे, आप चाहते हो इंदुशेखर को न्याय मिले? आप चाहते हो उस परिवार को टूटने से बचाया जाए? आप चाहते हो कि उस परिवार की जो हिम्मत है उसको बढ़ाया जाए? आप लड़ने के लिए इस लड़ाई को तैयार हो? तो मैं 1 महीने का समय मुख्यमंत्री इसलिए देता हूं, इसलिए नहीं देता हूं कि मुख्यमंत्री बिजी है, मैं बिजी हूं। मेरे पास मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव, मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं, मैं चुनाव में छोड़ के आया वहां से, और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं अपनी पीड़ा कि अगर मैंने वहां ताकत नहीं बनाई तो अगले 5 साल वहां ही लोगों को सहना पड़ेगा। समझ रहे? क्योंकि अगर ताकत नहीं मिली तो क्या होगा? अगले 5 साल उन लोगों को सहना पड़ेगा। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी मदद छोड़ के मैं यहाँ चला गया कि पहले मैं यहाँ एक बार उनके आंसू पूछा, उनको विश्वास दिलाया तो अकेले नहीं, क्योंकि चुनाव से बड़ी भी है समाज, राजनीति से बड़ा भी है परिवार का। आज उस परिवार को विश्वास दिलाना, लेकिन मैं उनसे कहा कि आप अकेले नहीं, हम सब लोग आपके साथ। तो मैं तो चला जाऊंगा कल से फिर, मगर मैं आपको कह रहा हूं आपको एक ही काम करना है आज के बाद कि दिसंबर में हमारी पंचायत है। कब है? और एक बच्चा, एक महिला, एक बहन, एक भाई, कोई भी घर नहीं रहेगा। हम अपने पशुओं को भी, खुद भी, सबको लेके चलेंगे जिलाधिकारी कार्यालय, तो वहीं रहेंगे, बिल्कुल वहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट इंप्रेशन, ये नहीं हो रहा था यहाँ, ये होने लगा है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये बढ़ जाएगा। कितने इंदुशेखर के लिए लाशों पे इकट्ठे होकर रहोगे तुम लोग? नहीं, बंद करो ये रोना। एक ही बार बताओ सरकार को कि हम कमजोर नहीं। हमारी आबादी क्या है मेरठ में? क्या आबादी है हमारी मेरठ में? 4 से 5 लाख लोग होगी या नहीं होगी? क्या हम इतने नालायक हो गए कि एक दिन का काम नहीं छोड़ पाएंगे अपने लोगों के लिए? हम चलेंगे, हम जाकर अपील करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे चल के गांव में, और कहेंगे कि चलो हम ट्रैक्टर जोड़ेंगे, हम अपनी जो हम पे छोटे छोटे साहब को जोड़ेंगे और चलेंगे। हम इस जिले का चक्का जाम कर देंगे, हम इन सड़कों को बंद कर देंगे, जिन सड़कों से जो सड़कें हमारे लोगों ने मेहनत करके बिछाई, और आज उन सड़कों से हमारी लाशों को गुजारा जा रहा है। ये नहीं चलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत दिन हो गए आपको छोड़ देते हुए कि किसी के साथ हो आप लोग चुप रहते होगे, ठीक है भाई हो गया होगा। नहीं, क्यों हो गया? जब हम किसी के साथ नहीं कर रहे तो हमारे साथ क्यों? समझ रहे? अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोष होता है। तो आप दोषी क्यों बनना चाहते? आपने पाल के नहीं बड़ा किया। आप बताओ गांव के लोग, क्या इंदुशेखर का यह अपराध था कि उसको मरना चाहिए था? उसके बच्चों को कौन जवाब देगा? क्या हम चोन के? क्या हम रोई के? क्या हमें दर्द नहीं होना चाहिए? तो दिसंबर में पंचायत, मैं आप सबसे कह रहा हूं, सब लोग करते हैं, किसान भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी पंचायत ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को पता लगे कि कोई पंचायत हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, क्या है उत्तर प्रदेश इतना सा है, आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसी पंचायत करेंगे कि सबको पता लगेगा, चाहे हाथ जोड़े, पैर पड़े, कैसे भी करके छोटी पकड़ के लाएंगे अपने लोग। और मैं जानता हूं ये इस 5 लाख में 2.5 लाख तो मेरा नौजवान है। क्या वो नौजवान वो नहीं समझता स्वाभिमान की कीमत? वो तो समझता है, उसने मुझे रखी है, उसने अच्छे कपड़े पहने, वो क्यों चाहेगा मरना? हमारी माओ ने भी हमें दूध पिला के बड़ा किया। इसलिए कह रहा हूं, तो मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, तुम करोगे भी इस मेहनत को? अब उनको बिठा के चाय पिलाना ना कि तुम बैठो यहाँ, तुम्हारे तुमसे नहीं होगी रक्षा। हम करना जानते हैं, हम करेंगे रक्षा। हमने तो किए है ना, हमने पहले भी किए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक समय था ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी होता था, हमने खत्म किया सहारनपुर जिले से, आप पता करवा लें। हमने खत्म किया, जड़ से खत्म किया, और आज वहां भाईचारे से लोग रहते हैं। घुटने टेकने से, हाथ जोड़ने से नहीं होता बंद, सामना करने से बंद होता। आप मेरठ में करो, देखो बंद हो जाएगा। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं मेरठ में, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां ये कर दिया। क्यों? मेरठ के लोग रोटी नहीं खाते क्या? मैं नौजवान से पूछ रहा हूं, करोगे नहीं करोगे बताओ? या तो गर्दन झुका के जीना सीखो, और अगर गर्दन झुका के जीना नहीं चाहते तो फिर सम्मान से खड़े होना सीखो। मांगने से ठीक मिलती है, अधिकार लड़ के लेने पड़ते हैं।
और स्वाभिमानी कौन, किसी आगे असर नहीं झुकाती। क्या मंदिर है इस प्रदेश और देश में? मिट्टी के हमने अंदर झांको, सेना में जाके देश की रक्षा करते हो, पुलिस में जाके प्रदेश की रक्षा करते हो, तो समाज की रक्षा कौन करेगा? ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी, ये हम सबकी जिम्मेदारी कि हम अपने समाज की भी रक्षा करें। क्या फायदा हमारे शरीर का, क्या फायदा हमारी जवानी का? कब है पंचायत बताओ? चलो डन हो गए, 7 तारीख की है, बताओ आओगे नहीं आओगे बताओ। चलो आप सब लोग भी सुनो, कब की है पंचायत सुनो, और पंचायत सुनो ये भी जान लो, रूखी सूखी कच्ची पक्की बना के लेके आना, वापस नहीं लौटेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। ये भी आप ये भी तय करो मेरे साथ। देखो अभी यहाँ किसान नेता है, उनको एक नेता ने कहा कि उनका एनकाउंटर हुआ था, उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएंगी अगर एनकाउंटर होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपका तो एनकाउंटर हो गया ना, हमारे खून से होंगी सड़कें लाल, लेकिन लौटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इंदुशेखर को करो मेरे साथ संकल्प की करके दिखाएंगे। पुलिस गोली चलाए, पुलिस लाठी चलाए, कुछ चलाए, कितनों की जान लेगी पुलिस सरकार के सहारे पे, कितनों की ले ले। और मैं पूरे देश से आह्वान करूंगा, ऐसी पंचायत करेंगे सब लोग याद रखें। क्या तुम मुझे कमजोर मानते? मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं, लेकिन मेरे हाथ बहुत मजबूत है। मेरे लोगों इस बात को याद रखना, मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं, उसका कारण है कि अभी तुम मेरे साथ राजनीतिक रूप से नहीं खड़े हुए। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, घबराओ मत। लेकिन मैं सामाजिक रूप से कमजोर नहीं। हमेशा मेरे लोगों ने चाहे दिल्ली हो या अपनी दम को मनवाने का काम किया। और मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी बात रिकॉर्ड कर लो कि 8 तारीख में पंचायत है, 7 में भी नहीं है, 8 तारीख में पंचायत है। कहां? जिला अधिकारी कार्यालय मेरठ पे। कहां है? कब है पंचायत? तुम लोग करोगे क्या अब तक? तब तक क्या करोगे 8 तारीख में? याद करो, मैं याद दिलाता हूं तुम्हारी। क्या तुम्हें लगता है टीवी रोज चलाएगा कि 8 तारीख को पंचायत है? अखबार रोज लिखेगा? नहीं लिखेगा, लिखेगा भी तो तुम्हारे खिलाफ लिखेगा। तुम्हें करना क्या है? एक एक आदमी 5-5 गांव की जिम्मेदारी उठाए कि हमें 5 गांव कहना है कि 8 तारीख को पंचायत, और पंचायत स्वाभिमान सम्मान। और फिर देखो तुम्हारी गर्जना से ही अगर ये बंजर भूमि अगर फसल ना उगाए तो मुझे बता दो। बस मेरे भाइयों इतना सा काम मेरा कर दो, मेरे माउथ कन्वेंशन से इस बात का प्रचार कर दो कि 8 तारीख पंचायत। कितने गांव है मेरठ में? कितने हैं भाई? 650 है, 650 गाँव बांट लो, 650 गाँव है। और फिर शहर में तो बहुत सारे जगह प्रचार हो जाएगा 2 दिन में ही, लेकिन 650 गाँव में अगर एक आदमी 5 गाँव की जिम्मेदारी ले तो 600 को 5 से भाग कर दो, 120 लोग चाहिए, हजारों की संख्या में तो आप यही हो। 120 लोग चाहिए, 120 लोगों पे समय है समाज की लड़ाई लड़ने का। शाम के टाइम जाना, 120 एक केस में 5 गांव आएंगे, ठीक है। एक रात शाम में जाना है, अनाउंसमेंट कराना है कि मीटिंग आ जाओ, आधे घंटे में अपनी बात अपनी चले आना है, कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो? मन थोड़े से जाना है, 5-5 दिन काम कर लोगे समाज के सम्मान के लिए, वजन हो गया, संकल्प है पक्का डन। तो भाई आप सब भी सुन लो, 8 तारीख को पंचायत है जिलाधिकारी कार्यालय पे, और पंचायत अनिश्चितकालीन होगी। टैक्स चुकाते हैं, मुख्यमंत्री घर का पैसा नहीं जिसको लुटा रहे हैं दोनों हाथ से, हमारा पैसा हमारे ऊपर लगाना पड़ेगा, वरना तो इलाज तो हमारा हो रहा है, अब हमें करना है। हाँ, अपनी समस्याओं का इलाज करना, ठीक है। तो आप सबसे आग्रह, जो लोग वहां नहीं थे और जिनकी जो चाहते हैं उनकी मदद करना, वो एक रुमाल यहाँ रख के उनकी मदद कर दो। वहां जिन लोगों ने कर दी उनका धन्यवाद। मैंने ये मदद आपसे इसलिए कराई, एक दूसरे की मदद करने से प्यार करता है।
मेहमान आता है 100, 200, 500 रुपए उसमें भी खर्च हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते? उनके आंसू पोंछने में मत कतरा। तो एक रुमाल रख के, और वंश आया क्या? अजय कहाँ? ये अजय प्रधान कहाँ? अजय भी नहीं, वंश भी नहीं, वो रहे सामने कहाँ है? वो हाथ उठा रहे सामने गाड़ी के पीछे। ए अजय यहाँ जल्दी दे, एक रुमाल रखो यहाँ। जो लोग मदद करना चाहते हैं अजय ये करेगा, अजय उनके परिवार तक पहुंचा देगा। रख दो, ये रख लो, एक रुमाल रख दो बेटा, ये मतलब ये भी तो हमारा गौरव। नीला पटका इसको पहनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। नीला पटका पहनने के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। घबराओ मत। बाबा साहब चाहते थे ना इसे नीले पटके वाला का राज आएगा। जो लोग मदद करना चाहते हैं यहाँ मदद कर दो, और अजय से मैं कहूंगा कि वो मदद वंश को पहुंचा दे। हम देखो, मैं तो चाहता हूँ समाज सहकारिता बढ़ाए, किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन सरकार में जो पैसा है वो भी हमारा है, वो तो छीन के लेंगे हमसे, ठीक है? लेकिन यहाँ जो आप अपनेपन से मदद करना चाहते हो कर दो। अजय ये मदद वंश को पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। इधर आ जाओ। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जो लोग मदद कर रहे हैं वहीं से एक दूसरे को पकड़ा दो, एक दूसरे को पकड़ा दो। चलो आराम से, बहुत अनुशासन में। ये जो अधिकार हमें मिले हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी से मिले हैं समाज को, तो समाज की मदद करना सीख रहे हैं हमारे लोग।